हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपको फिर एक और डिक्टेशन। ये डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित है और इस डिक्टेशन के अंदर आपको नए नए शब्द मिलेंगे और इस डिक्टेशन को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है और फिर उसके बाद में लिखना है। मतलब 2 बार तो इसको कंटिन्यू पढ़ना है, 2 बार और फिर एक बार और वापस से इसकी स्टेनो लिखने के बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ताकि आपको इन अक्षरों की गहनता से जानकारी हो सके और आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। और ये जो डिक्टेशन आपके लिए तैयार की गई है, यह एक बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छा मैटर तैयार किया गया है, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम दोगे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का, उसके अंदर आपको कोई सा भी शब्द है आप उसमें कंफ्यूज ना हो सके। और इसके लिए हम आपके साथ तैयार हैं। अगर फिर भी आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उसको हम कंसल्ट कर लेंगे और आप उस शब्द को हमें पूछ भी सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पुलिस द्वारा प्रथम इतला रिपोर्ट न लिखे जाने पर मजिस्ट्रेट को आवेदन मजिस्ट्रेट की शक्ति धारा 156(3) में सख्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। मजिस्ट्रेट को इस संबंध में विवेकाधिकार प्राप्त है। यदि वह ऐसा उचित समझता है तो वह समुचित मामलों में रजिस्ट्रीकरण का आदेश पारित करने से इनकार कर सकता है। न्यायालय के विचार के लिए यह प्रश्न विनिर्दिष्ट किया गया था कि क्या मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें संज्ञेय अपराध के करने का अभिकथन किया गया है, प्रथम इतला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकरण करने और पुलिस द्वारा उसका अन्वेषण करने का आदेश पारित करने के लिए आबद्ध है। भले ही ऐसे अभिकथन प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत न होते हों और कारण रहित हों, अथवा क्या वह मामले में न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है और उसे परिवाद के रूप में मानने अथवा उपयुक्त मामलों में उसे खारिज करने का आदेश पारित कर सकता है। विधि यह है कि जहाँ कोई संज्ञेय अपराध बनता है वहाँ पुलिस सदैव ही प्रथम इतला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आबद्ध है। जहाँ पुलिस प्रथम इतला रिपोर्ट नहीं करती वहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के अधीन यह उपबंध किया गया है कि आवेदन पुलिस अधीक्षक को भेजा जाए और वह किसी संज्ञेय अपराध के प्रकट होने पर प्रथम इतला रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत करने का निर्देश करेगा। इस प्रकार मजिस्ट्रेट को इस संबंध में कोई प्राधिकार देने की आवश्यकता नहीं समझी गई है। चूँकि ऐसा किया गया है और ऐसे प्राधिकार से जो मजिस्ट्रेट को दिया गया है, यह उपदर्शित होता है कि ऐसा इसलिए
किया गया है, क्योंकि मजिस्ट्रेट मामले का न्यायिक माने और न्यायपूर्ण निष्कर्ष निकाले, जो वर्णनात्मक विवक्षा के लिए आवश्यक है। इससे विधानमंडल के इस आशय का स्पष्ट आभास होता है कि मजिस्ट्रेट प्रथम इतला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण का आदेश पारित करने में सरलता और औचित्य महसूस करे। पैरा, न्यायालय इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता है। यदि कोई व्यक्ति यह प्रथम इतला रिपोर्ट फाइल करना चाहता है कि संबंधित जिले का जिला न्यायाधीश दिन में 1:20 पर उसके मकान पर आया और उस पर देसी पिस्तौल से गोली चलाई गई और वह एक ओर हट गया और उसे क्षति पहुंची, और इसलिए जिला न्यायाधीश भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए जिम्मेदार है। मजिस्ट्रेट यह जानता है कि जिला न्यायाधीश उस समय अपने न्यायालय कक्ष में था और इस बात की संबंधित कर्मचारियों को जानकारी भी है। क्या मजिस्ट्रेट तब भी इस कारण प्रथम इतला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण का आदेश करने के लिए आबद्ध है कि आवेदन से संज्ञेय अपराध प्रकट होता है? यह स्पष्ट है कि उत्तर नकारात्मक रूप में दिया जाना चाहिए और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में जहां संज्ञेय अपराध प्रकट होता है प्रथम इतला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण का आदेश करने के लिए आबद्ध है। अब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदनों पर विचार करने के लिए अग्रसर होता है। समाप्त। ये थी आज की डिक्टेशन और इसी प्रकार आप कंटिन्यू डिक्टेशन लेते रहिए और उसका हिंदी अनुवाद करते रहिए। जैसे जैसे आपको शब्दों में दिक्कत आ रही है तो वैसे वैसे ये शब्द मैं आपके लिए रोज़ तैयार कर रहा हूँ, तो आपको इन शब्दों का अनुभव हो जाएगा और ये शब्द आपको ऐसे समझ में आएंगे जैसे कि आप किसी अपने दोस्त से मिल रहे हो और उससे मन की बात कर रहे हो, क्योंकि रोज़ रोज़ नए शब्द रोज़ रोज़ अपन उन्हीं शब्दों को सामने लाएंगे तो वो शब्द अपने को उन शब्दों को अपने को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है और अब आप इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। धन्यवाद।